क्या आप भी जानने के लिए क्यूरियस है कि फाइनेंशियल बजट 2024 में आपकी इन्वेस्टमेंट और डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेगा? सोच रहे हो कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो करेंगे और कौन सी नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हो सकती है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप हर सेक्टर के बेस्ट शेयर खरीदने का प्लान बना रहे हो? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुके हो। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल बजट 2024 से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और कौन से सेक्टर बजट से अफेक्ट होने वाले हैं और उनके टॉप शेयर में हम यहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एक बार सबसे पहले चलते हैं 2023 के बजट की प्रायोरिटीज पर, जो कि है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन ग्रोथ, फाइनेंशियल सेक्टर, यूथ पावर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन एंड लास्ट हमारा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ये थे हमारे 2023 के बजट प्रायोरिटीज। इन एरियाज में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट और इनिशिएटिव देखे गए हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को ड्राइव करते हैं। 2024 के इलेक्शन की तरफ बढ़ते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी का इलेक्शन मैनिफेस्टो कुछ गारंटीज आउटलाइन करता है, जो कि इलेक्शन के पहले उन्होंने मैनिफेस्टो रिलीज किया था, जो सोसाइटीज के डिफरेंट सेक्टर्स को टारगेट करती है। उनके बेसिस पे ही हमारा बजट प्रिपेयर होता है। तो मोदी की किन किन चीजों की गारंटी है, चलो चेक करते हैं। तो स्क्रीन पर आपके पास है मोदी की गारंटी मैनिफेस्टो, जो कि आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं, जिसमें मोदी ने क्या क्या गारंटी दी है सारी की सारी ही मेंशन है। सो ये प्रॉमिसेस एक ब्रॉड और इंक्लूसिव अप्रोच को हाईलाइट करते हैं, जिनका एम है हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अपलिफ्ट करना। तो फाइनेंशियल बजट 2024 से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इन प्रायोरिटीज और प्रॉमिसेस के बेसिस पर कौन से टॉप शेयर्स यहां बाय कर सकते हैं? तो चलो देखते हैं, जिनके फंडामेंटल्स भी आपको साथ साथ स्क्रीन पर दिखते रहेंगे। वीडियो पॉज करके आप चेक कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेक्टर्स। नंबर 1 इज इंफ्रास्ट्रक्चर। एक्सपेक्टेड है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कॉन्टिन्यूड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग स्मार्ट सिटीज, हाईवेज और रूरल डेवलपमेंट। ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीज में ईज ऑफ लिविंग प्रॉमिस के साथ अलाइन करता है। एंड टॉप शेयर्स की बात करें तो हमारे पास हैं 2 प्राइवेट कंपनीज, लार्सन एंड टर्बो L&T, एंड सेकेंड वन इज अदानी पोर्ट्स। एंड हमारे पास हैं 2 पब्लिक कंपनीज, इरकॉन इंटरनेशनल एंड सेकेंड वन इज NBCC, जिनके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकंड सेक्टर इज ग्रीन ग्रोथ। रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करने वाली पॉलिसीज की उम्मीद रखें, जो सस्टेनेबल भारत के पुश को रिफ्लेक्ट करती हैं। एंड टॉप शेयर्स की बात करें तो हमारे पास है 2 प्राइवेट कंपनीज, जिसमें हमारे पास आते हैं नंबर 1 इज टाटा पावर एंड नंबर 2 इज अदानी ग्रीन एनर्जी। एंड 2 पब्लिक कंपनीज भी आती हैं, नंबर 1 इज NTPC एंड नंबर 2 इज NHPC, जिनके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड सेक्टर है हमारे पास फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स का फोकस होगा, जो इसे मोर इंक्लूसिव और रीबूस्ट बनाएंगे। एंड टॉप शेयर्स की बात करें तो हमारे पास है 2 प्राइवेट कंपनीज, जिसमें हमारे पास आता है नंबर 1 HDFC बैंक एंड नंबर 2 इज ICICI बैंक। एंड 2 पब्लिक कंपनीज की अगर बात करें तो हमारे पास आता है नंबर 1 इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड नंबर 2 इज बैंक ऑफ बड़ौदा, जिनके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोर्थ सेक्टर है हमारे पास यूथ पावर। स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और हमारे यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट टारगेट करते प्रोग्राम एक्सपेक्टेड है, जो यंग सिटीजन्स की गारंटी के साथ अलाइन करते हैं। एंड अगर टॉप शेयर्स की बात करें तो हमारे पास 2 प्राइवेट कंपनीज हैं जो टेक्नोलॉजी और एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स के लिए है। नंबर 1 इज इन्फोसिस एंड नंबर 2 इज विप्रो। 2 पब्लिक कंपनीज हैं हमारे पास स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जिसमें नंबर 1 इज कोल इंडिया एंड नंबर 2 इज ONGC, जिनके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिफ्थ सेक्टर इज एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किसानों के साथ 36 का आंकड़ा तो मोदी का रहता ही है, क्यों ना रहे। पहले प्रॉमिसेस किए, बाद में मुकर गए। लेकिन बात करें इस बार के बजट की, तो इस बार के बजट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो,
किसानों को सब्सिडीज, बेटर मार्केट एक्सेस और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के थ्रू सपोर्ट मिलेगा, इंश्योरिंग कि किसान सम्मान प्रॉमिस पूरा हो, जो कि इस बार मोदी की गारंटी में बोला गया है। एंड टॉप शेयर्स की बात करें तो हमारे पास हैं 2 प्राइवेट कंपनीज, जिसमें हमारे पास आता है नंबर 1 इज गोदरेज एग्रोवेट एंड नंबर 2 इज यूपीएल लिमिटेड। एंड हमारे पास है 2 पब्लिक कंपनीज, जिसमें हमारे पास आता है नंबर 1 इज नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एंड नंबर 2 इज राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। 6 सेक्टर है हमारे पास हेल्थ एंड एजुकेशन। हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए इंक्रीज्ड बजट एक्सपेक्टेड है, एमिंग फॉर स्वस्थ भारत एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक, अगर टॉप शेयर्स की बात करें तो टॉप शेयर्स है हमारे पास 2 प्राइवेट कंपनीज, जिसमें हमारे पास आती हैं नंबर 1 इज अपोलो हॉस्पिटल एंड नंबर 2 इज डॉक्टर रेड्डीज लैब, जिनके फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फाइनल सेक्टर है हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू होगी, फोस्टरिंग अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब और वेरियस सेक्टर्स में एडवांसमेंट को एनकरेज करती है, जिसमें नंबर 1 है हमारे पास TCS एंड नंबर 2 है हमारे पास इन्फोसिस। एंड हमारे पास है 2 पब्लिक कंपनीज, जिसमें हमारे पास नंबर 1 है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL एंड नंबर 2 है हमारे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, जिनके बेसिकली फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये थे वो शेयर्स जिन पे बेसिकली गवर्नमेंट का फोकस बजट में रह सकता है। एंड अब आप मेरे को कमेंट्स में बताओगे आपके अकॉर्डिंग कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा इस बजट से, कौन सी नई पॉलिसीज हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपकी लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने के लिए, एंड आप कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो इस फाइनेंशियल बजट 2024 के बाद। जो भी मैंने शेयर्स बताए हैं अभी उठा के रख लो जुलाई के बजट से पहले ही, क्योंकि बाद में भी आपको पता है कि इन बजट का प्राइसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।